हमें सिर्फ एक बात बताइए, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी फिर तुम हमें लेके क्यों आए? और मुझे इस घर में नहीं रहना जिसमें मेरी सौत रह रही हो। खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा डोला वापस करवा दीजिए। उत्तान पार तो कुछ बोल ही नहीं पाए। एक बात सोची कि मेरी रानी ने कोई बात नहीं मानी, अब ये महलों के अंदर नहीं जा रही, अब क्या करें। उधर सुनीत ने सुना है कि हमारे महाराज शादी करके तो लाए हैं लेकिन वो महलों में नहीं आ रहे। तुरंत ही महलों से निकल करके सामने पहुंच गई और एक बात कही, देखो बहन, मैंने ही अपने पति का विवाह करवाया और विवाह मैंने ये सोच करके करवाया हमारे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, तुम महलों में जब रानी बन के रहोगी मैं तो तुम्हारे दासी के समान है, तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी, तुम्हारे गर्भ से जो भी बालक होगा मैं उस बच्चे को खिलाती रहूंगी। और जैसे ही सुरची ने ये सुना बच्चे को खिलाते रहेंगे तो कहने लगी, महाराज सुन लिया आपने, ये क्या कह रही है कि हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते रहेंगे, क्या आपको विश्वास है ये हमारे बच्चे को खिलाएगी? अरे नहीं महाराज, आपको नहीं मालूम कि सुन लो राजन तुम कान खोले और ये कुलवंती क्या कहती है, बूढ़ी बिल्ली भगटिल बन की सचड़िया घर में रहती। महाराज ये कहती हम तुम्हारे बच्चे को खिलाएंगे। अरे नहीं हो सकता कि आपको नहीं मालूम, मुझसे पूछो। मुझे नहीं रहना है इस घर में तो नहीं रहना है, आप मेरा डोला वापस करवा दीजिए। सुनीत ने जब इतने शब्द सुने हैं आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बहन ये तुम क्या कह रही हो? अगर मेरे मन में पहले से ऐसे विचार होते तो क्या मैं अपने पति का विवाह करवाती? नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ रानी बन करके रहो, मैं तो तुम्हारी दासी की समान है। सुरुचि कहने लगी, महाराज आपसे कितनी बार कहा, मुझे पहली बात तो ये इससे कोई बात ही नहीं करनी, और एक बार नहीं हजारों बार मेरा एक ही कहना है, और वो ये बोली, महाराज हम तब उठने डोला से, अरे पहले जा धोती को दे हम तब घुसेगा घर में पहले, अरे सोती को दे हम तब उतरे डोला से पहले। मुझे नहीं रहना है। सुरुचि के बात सुन करके सुनीत ने एक बात कही, बहन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे रहते हुए नहीं रह रही हो तो मैं यहां से चली जाऊंगी। सुरुचि बोली, फिर खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चली जाना और तेरी